जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। वह पल जब कोई शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई बड़ा हादसा भी नहीं होता, बस एक साधारण सी समझ उतरती है। आप कमरे में बैठे होते हैं, फोन देखते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं और अचानक एहसास होता है कि कोई नहीं आ रहा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपके सपने में पैसा नहीं लगाएगा, कोई आपको तब नहीं उठाएगा जब आप थक कर गिर जाएंगे, और अगर आप गिर गए तो आपको पकड़ने के लिए भी कोई हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। अधिकतर लोगों के लिए यही एहसास जीवन की सबसे बड़ी निराशा बन जाता है। यह वह जगह है जहां इंसान खुद को पीड़ित मानने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है, कि उसे वह समर्थन नहीं मिला जो दूसरों को मिला। वह शिकायत करता है, सवाल करता है और धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। ये वह क्षण है जहां बहुत से लोग मानसिक रूप से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के लिए यही पल किसी अंत की शुरुआत नहीं होता, बल्कि एक दीक्षा होती है, एक कठोर लेकिन स्पष्ट जागृति। वे समझ जाते हैं कि उनका अब तक का सबसे बड़ा भ्रम यही था कि कोई बाहर से आकर उन्हें आगे बढ़ाएगा। वे यह देख पाते हैं कि उनकी असली समस्या अकेलापन नहीं है, बल्कि इंतजार है, किसी के आने का इंतजार। जब यह समझ गहराई से बैठती है, तब इंसान अपने जीवन को अलग नज़र से देखना शुरू करता है। वह महसूस करता है कि समर्थन की तलाश में उसने अपनी सोच को सीमित कर लिया था। उसने अपने निर्णय दूसरों की स्वीकृति पर टिकाए थे। उसने अपने सपनों को इतना छोटा कर दिया था कि वे दूसरों को असुविधाजनक न लगे। यह एहसास चुभता है, लेकिन यही चुभन असली बदलाव की शुरुआत होती है। सच यह है कि समर्थन कभी मुफ्त नहीं होता। जहां कोई साथ देता है वहां कोई अपेक्षा भी जुड़ी होती है। जहां कोई मदद करता है वहां कोई अधिकार भी पैदा होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है, यह समझे बिना कि उसने अपनी दिशा किसी और के हाथ में सौंप दी है। इसीलिए जब वह समर्थन हटता है तो व्यक्ति बिखर जाता है। इसीलिए पूर्ण अकेलापन उतना डरावना नहीं है जितना उसे समझा गया है। जब व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसके पास न सहारा होता है, न प्रशंसा, न बाहरी भरोसा, तब वह पहली बार खुद के सामने खड़ा होता है। यही वह क्षण है जिसे शून्य बिंदु कहा जा सकता है। यह खालीपन नहीं है, यह स्वतंत्रता है। क्योंकि जब कोई आपको ऊपर नहीं उठा रहा तो कोई आपको नीचे गिरा भी नहीं सकता। इस शून्य में व्यक्ति को यह दिखने लगता है कि उसका अकेलापन दरअसल एक छन्नी है। यह उन सभी लोगों और प्रभावों को हटा देता है जो उसे धीमा कर रहे थे, जो उसे औसत बनाए रखना चाहते थे, जो उसके भीतर की आग से डरते थे। यह अकेलापन उसे मजबूर करता है कि वह अपनी क्षमता पर निर्भर होना सीखे, न कि किसी और की स्वीकृति पर। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि समर्थन क्यों नहीं मिला। असली सवाल यह बन जाता है कि क्या व्यक्ति इतना सक्षम बन सकता है कि उसे समर्थन की आवश्यकता ही न रहे। और जैसे ही यह सवाल भीतर जगह बनाता है, व्यक्ति का पुराना स्वरूप जो भीड़ में सुरक्षित महसूस करता था, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं होता, आंतरिक होता है। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तो इंसान पहली बार अपने ही दिमाग के सामने नंगा खड़ा होता है। वही दिमाग जो अब तक बहाने बनाता आया था, अब सवाल पूछने लगता है, क्या तुम सच में इतने सक्षम हो? क्या तुम अकेले टिक पाओगे? क्या यह रास्ता बहुत भारी नहीं है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वे भीड़ की गर्माहट को याद करते हैं, चाहे वह भीड़ उन्हें कभी आगे न बढ़ा पाई हो। वे उस झूठे आराम की ओर लौट जाते हैं जहां शिकायत करने के लिए लोग मिल जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं। क्योंकि अकेले रहना आसान नहीं होता। अकेलापन आपको मजबूर करता है कि आप अपनी कमजोरियों से आंख मिलाएं, लेकिन जो यहाँ रुक जाता है वही बदलता है।
धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि समर्थन की कमी ने उसे धीमा नहीं किया बल्कि तेज बना दिया है। जब कोई सलाह देने वाला नहीं होता तो वह खुद सोचना सीखता है। जब कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तो वह जमीन को पढ़ना सीखता है। जब कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता तो वह अपने भीतर से ऊर्जा निकालना सीखता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति निर्भरता से क्षमता की ओर बढ़ता है। अकेलापन उसे मजबूर करता है कि वह अपने समय को गंभीरता से ले, क्योंकि अब अगर दिन बर्बाद हुआ तो उसे डांटने वाला कोई नहीं होगा। अगर मेहनत नहीं की तो परिणाम भी कोई साझा नहीं करेगा। यह सीधा और क्रूर समीकरण व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। यहाँ प्रेरणा नहीं चलती, यहाँ जरूरत चलती है, और जरूरत सबसे ईमानदार ईंधन होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है। वह बोलना कम करता है, काम ज्यादा। वह अपने सपनों को शब्दों में नहीं, संरचना में बदलता है। वह दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो देख सकता है उसे बताया नहीं जाता। यहाँ एक अजीब सी शांति पैदा होती है। बाहर की दुनिया शोर करती रहती है, लेकिन भीतर एक ठंडा फोकस बन जाता है। व्यक्ति अब प्रशंसा का भूखा नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि असली प्रगति चुपचाप होती है। वह यह भी समझ जाता है कि समर्थन की तलाश ने उसे जितना समय रोके रखा था, अकेले चलने ने उससे कहीं ज़्यादा तेज आगे बढ़ा दिया है। यहीं से उसका व्यक्तित्व बदलता है। अब वह खुद को पीड़ित नहीं मानता, वह खुद को चुना हुआ भी नहीं मानता। वह बस यह स्वीकार कर लेता है कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता उसे वह बना सकता है जो भीड़ में रहकर कभी नहीं बन पाता। वह अकेलेपन को सजा नहीं, प्रशिक्षण समझने लगता है, और जब यह सोच स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वह किसी का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद को तैयार करता है। यही तैयारी आगे क्या रूप लेती है, यही अगला चरण तय करता है। इस चरण पर पहुंचने के बाद एक और बदलाव शुरू होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देता है। अब व्यक्ति सिर्फ अकेला नहीं है, वह स्वायत्त हो चुका है। फर्क समझो, अकेलापन मजबूरी हो सकता है, लेकिन स्वायत्तता एक चुनाव है। अब उसे भीड़ की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उसका दिमाग खुद एक सिस्टम बन चुका होता है। अब वह सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज मन करेगा या नहीं। अब वह यह सोचता है कि आज क्या करना है। भावनाएं पीछे चली जाती हैं और निर्णय आगे आ जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां ज़्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां तक आने के लिए पहले खुद से ईमानदार होना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देता है। अगर उसने काम नहीं किया तो वह बहाना नहीं बनाता, वह खुद को धोखा नहीं देता। वह स्वीकार करता है कि आज मैं कमज़ोर था, लेकिन कल मैं वही गलती दोहराऊंगा नहीं। यह आत्मनिरीक्षण दर्दनाक होता है, लेकिन यही दर्द व्यक्ति को तेज बनाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग शिकायत की भाषा भूल जाता है। अब हर समस्या उसे एक सवाल की तरह लगती है, इसका समाधान क्या है, न कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। यही बदलाव उसे साधारण से अलग करता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग समस्या को कहानी बना लेते हैं और कुछ लोग समस्या को रणनीति बना लेते हैं। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि व्यक्ति को किसी की भावनाएं मैनेज नहीं करनी पड़ती। वह किसी को खुश करने के लिए अपने लक्ष्य को छोटा नहीं करता। वह किसी की असहमति से अपना रास्ता नहीं बदलता। अब उसका कंपास बाहर नहीं, अंदर होता है। इस समय तक पहुंचते पहुंचते एक और चीज मर चुकी होती है, दूसरों की राय से डर। अब अगर लोग उसे अजीब कहते हैं तो उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग कहते हैं कि यह रास्ता बहुत कठोर है तो वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आरामदायक रास्ते कभी किसी को असाधारण नहीं बनाते। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद को काम में डुबो देता है, बिना शोर, बिना ऐलान, बिना वादों के। उसके दिन छोटे नहीं होते लेकिन गहरे होते हैं। वह 1 घंटे में उतना कर लेता है
जितना दूसरे पूरा दिन बिखर कर भी नहीं कर पाते। यहीं से परिणाम दिखने लगते हैं, शुरुआत में छोटे, फिर लगातार, फिर ऐसे कि लोग पूछने लगते हैं तुम कर कैसे लेते हो, और वह जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि जवाब शब्दों में नहीं, सालों की चुप मेहनत में छिपा होता है। और यही एक खतरनाक पल आता है, लोग वापस आने लगते हैं। वही लोग जिन्होंने कभी समझा नहीं था, वही लोग जिन्होंने कभी पूछा नहीं था, अब वे मुस्कुराते हैं, हालचाल पूछते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे हमेशा से साथ थे। यही असली परीक्षा है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर वह अपनी सीमा भूल गया तो वह फिर से कमजोर पड़ सकता है। इसलिए वह विनम्र रहता है लेकिन दूरी बनाए रखता है, सम्मान देता है लेकिन नियंत्रण नहीं देता, क्योंकि उसने यह रास्ता अकेले तय किया था और अब वह जानता है कि उसकी ताकत उसी अकेलेपन से आई है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं होता बल्कि अडिग हो जाता है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति के भीतर जो बचता है वह सिर्फ ताकत नहीं होती, वह स्थिरता होती है। अब उसे जीत का नशा नहीं होता और हार का डर भी नहीं। वह दोनों को समान दूरी से देखता है, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा होता है। अब वह व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने पुराने संस्करण से आगे निकलने में लगा रहता है। तुलना खत्म हो चुकी होती है, जलन खत्म हो चुकी होती है, दिखावा खत्म हो चुका होता है। अब केवल काम बचता है, साफ, ठंडा और लगातार। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति को यह भी समझ आ जाता है कि हर किसी को साथ लेकर चलना न तो जरूरी है और न ही संभव। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कुछ रुकावट बनने के लिए, और बहुत कम लोग साथ चलने के लिए। और यह सच्चाई अब उसे कड़वी नहीं लगती बल्कि स्वाभाविक लगती है। अब वह खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, न परिवार को, न दोस्तों को, न दुनिया को। जो समझना चाहते हैं वे परिणाम देखकर समझ जाते हैं, और जो नहीं समझना चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। इस शांति के साथ जीना ही असली आजादी है। इस बिंदु पर व्यक्ति का रिश्ता मेहनत से बदल जाता है। अब मेहनत बोझ नहीं लगती, वह एक तरह की साधना बन जाती है। काम करते समय समय का एहसास खत्म हो जाता है। उसे न प्रेरणा चाहिए, न डर, न तारीफ। काम अपने आप हो जाता है, जैसे सांस चलती है। और सबसे गहरी बात यही है, अब वह व्यक्ति किसी को बचाने नहीं निकलता। वह जान चुका होता है कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। वह बस उदाहरण बनकर जीता है। अगर कोई उससे प्रेरित होता है तो ठीक, अगर नहीं तो भी ठीक। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वह खाली कमरा याद आता है। वही कमरा जहां कभी कोई नहीं था, वही सन्नाटा जिसने उसे डराया था, और अब वही सन्नाटा उसकी नींव बन चुका होता है, क्योंकि उसी खामोशी में उसने खुद को गढ़ा था। यही वह अंत है जहां व्यक्ति को बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, न तालियों की, न अनुमति की, न भीड़ की। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने नियमों के साथ, अपने दायरे में। यह अकेलापन नहीं है, यह स्वराज्य है। और जो यहां तक पहुंच जाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती।